2025 में कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कौन सा कॉलेज जो है वो बेस्ट है। कॉलेज में एडमिशन कब आएंगे, कराची के टॉप 10 कॉलेजेस गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए, और बहुत सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो भाई कॉलेजेस के जो एडमिशन है वो 2025 के लिए जल्द आने वाले हैं। वीडियो देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एडमिशन होगा कैसे, ऑनलाइन फॉर्म कहाँ भरना है, कॉलेज में जाना है या नहीं, 9 की बेस पर होगा 10th की बेस पर, क्योंकि 10th का रिजल्ट तो नहीं आया। तो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। तो कराची में कॉलेज के एडमिशन 2025 के इंशाल्लाह बस थोड़े टाइम में स्टार्ट होने वाले हैं। मैं डेट वगैरह भी बता दूंगा। अच्छा देखो यार, हमारे जो ग्रुप्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर चारों के लिए। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या मैट्रिक के, तो जल्द से जल्द ग्रुप में ऐड हो जाओ ताकि तमाम मटेरियल आपको ग्रुप में मिले। और याद रखना, इस बार हम आपको गेस्ट पेपर देंगे और गेस्ट पेपर इंशाल्लाह 80 से 85% लगेंगे, सही है। गेस्ट पेपर का सॉल्व भी मिलेगा और गेस्ट पेपर की वीडियोस भी मिलेंगी जिसमें गेस्ट पेपर एक्सप्लेन होगा, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह तमाम। तो ग्रुप में ऐड हो जाओ। 3000 फीस है ग्रुप की पूरे साल के लिए बच्चों, तो जल्दी ग्रुप में ऐड हो। चलो नंबर बता देता हूँ और आ भी रहा होगा 034080577780, सही है। चलो स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें मैं आपको फर्दन जो है वो समझाता रहता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि अगर आपको एडमिशन का क्राइटेरिया नहीं पता होगा तो आपका एडमिशन कैसे होगा, यानी एडमिशन होगा कैसे और करना क्या है। देखो यार, इस बार ना कॉलेजेस के अंदर कैंप लगेंगे या कॉलेजेस के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद होगी कि आप वहाँ पर जाकर डिटेल्स ले सकते हो कॉलेज के एडमिशन की। अगर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, वीडियो देख लोगे तो वैसे भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और तमाम ही कॉलेजेस में ये ऑप्शन आपको मौजूद होगा इस बार के वहाँ जाके आप डिटेल्स ले सकते हो। और 15 जून से ये स्टार्ट हो रहा है, सही है। तो कॉलेज में जो एडमिशन इस बार हो रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आ चुकी हैं, वो है 9 की बिहाफ पर। यानी अगर आपके पास 9 की मार्कशीट जो कि 100% मौजूद होगी, उसकी बिहाफ पर आपको एडमिशन मिलेगा। अब आप बोलोगे 10th का पेपर दे दिए, रिजल्ट नहीं आया। तो अगर 10th का रिजल्ट नहीं आया है तो भी कोई मसला नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। 10th का रिजल्ट आपका नहीं आएगा जब एडमिशन चल रहे होंगे, 9 की बिहाफ पर एडमिशन होंगे। वो बच्चे जिनकी सप्ली है, तो सप्ली वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो 10th में पास कर लेते हैं, क्योंकि सप्ली आप दे चुके हो, तो अगर आप 10th में सप्ली क्लियर कर लोगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, वरना फिर आपको सप्ली देने जाना पड़ेगा। तो इस बार रिजल्ट यानी 9 की बिहाफ पर आपका एडमिशन होगा। फॉर्म फिल करना मैं एमए इंग्लिश एंड बायोलॉजी पर ही सिखाऊंगा, पहली बात समझ आ गई। अच्छा, फॉर्म कोई आपको कॉलेज जाके फिल नहीं करना, ना ही जो है वो कहीं जाना पड़ता है फॉर्म फिल करने के लिए। आप अपने घर पर ही फॉर्म फिल कर सकते हो। मगर फॉर्म फिल करने के लिए बच्चों ये बात याद रखना कि फॉर्म फिल करने के लिए कंप्यूटर का अगर यूज़ करोगे तो फॉर्म बहुत इजीली, बहुत आसानी से आपका जो है वो फिल हो जाएगा। कंप्यूटर अगर आपके पास है या टैब यूज़ कर लो, लैपटॉप यूज़ कर लो, मोबाइल से कोशिश करना फॉर्म ना भरो। मोबाइल से फिल हो जाएगा, लेकिन मोबाइल में बड़े मसले मसाइल आते हैं। तो फॉर्म ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन कहाँ जाना है मैं वो अभी वीडियो में आगे आपको बताता हूँ, सही है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 15 जून से फॉर्म आ रहा है, तो देखो 15 जून अभी कंफर्म नहीं है। 15 जून से कॉलेजेस के अंदर ना कैंप लग जाएंगे, यानी जहां जाकर आप एडमिशन की डिटेल्स ले सकते हो। ऑलमोस्ट तमाम कॉलेजेस में ही लगेंगे। तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप वहां जाकर एडमिशन की डिटेल्स वगैरह ले सकते हो कि फॉर्म कहाँ फिल होगा, क्या चीज़। मैं सारी चीज़ें यहाँ बता भी रहा हूँ, फिर भी जाओ तो कॉलेज जा सकते हो, आपका राइट है पूरा, ठीक है। समझ में आया ना। देखो, और ये जो तस्वीर बनी हुई है ना, ये तस्वीर जो बनी हुई है, ये बनी हुई है आदम जी कॉलेज और डीजे कॉलेज की, ठीक है। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। अब चलो आगे फर्दर आगे चलता है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए हैं। देखो, सबसे पहले तो कॉलेज में जो एडमिशन होता है ना, वो बिल्कुल फ्री होता है, ये याद रखना। क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह की बात करूंगा तो ये सवाल भी आप लोग करते हो, तो बिल्कुल फ्री होता है। आपको ऑनलाइन फॉर्म की कोई फीस जमा नहीं करानी। कॉलेज में फॉर्म लेने जाओगे, जब मतलब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, नाम आ जाएगा, तो आपको फिर एक फॉर्म कॉलेज जाके भी लेना होता है। जब नाम आ जाता है ऑनलाइन किसी कॉलेज में, तो उसकी भी कोई फीस नहीं है, ज़ीरो फीस है, किसी भी चीज़ की कोई फीस नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपको ये चीज़ें
फ्री प्रोवाइड करती है कॉलेज एजुकेशन। हाँ, लेकिन अगर कॉलेज गवर्नमेंट अप्लाई कर रहे हो तो प्राइवेट कॉलेजेस में सारी फीसें वगैरह सब कुछ है, फॉर्म वगैरह सब कुछ है। अच्छा, बे फॉर्म चाहिए, मोस्टली बच्चों का एनआईसी नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि 90% बच्चों का एनआईसी नहीं होता तो गलत नहीं होगा। तो मेरा शायद एनआईसी था या नहीं था मुझे याद नहीं है, लेकिन एनआईसी नहीं होता आप लोगों के पास। बे फॉर्म चाहिए होता तो बे फॉर्म आपके पास होगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको एसएससी पार्ट 1 की मार्कशीट चाहिए होती है, जो कि आपका रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट भी आ चुकी है, तो वो आपके पास होगी, संभाल के रखना, क्योंकि उसके नंबर इंसर्ट करने होते हैं, उसका रोल नंबर, उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो कि आपको ऑनलाइन इंसर्ट करनी होती है। सही है। एसएससी पार्ट 2 की ना मार्कशीट चाहिए ना ही आपको कुछ और चाहिए। एसएससी पार्ट 2 की ना मार्कशीट चाहिए और ना ही आपको उसका कोई सर्टिफिकेट चाहिए। सही है। अच्छा, फादर का मदर का सीएनआईसी आपके पास होना चाहिए, अगर वैसे तो होगा ही, अगर ना हो, गुम गया हो तो बनवा लो जाकर, ताकि फिर आपको आगे काम हो। डोमिसाइल पीआरसी, देखो डोमिसाइल पीआरसी जब फॉर्म आएगा उस वक्त पता चलेगा। तो ये रुके रुके कुछ डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, तो जो कि मैंने आपको बहुत क्लियर करके बता दिए। ये अपने पास संभाल के रखना, आपका कॉलेज में एडमिशन इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ कि फॉर्म आएगा कहाँ पर, जाना कहाँ पर है। अच्छा, फॉर्म जो है वो आपको मिलेगा SECCAP, सिंध इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज एडमिशन पॉलिसी, ये इसको प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, कहाँ जाना है ऑनलाइन में, वो आपको बताता हूँ। पहले ये बता देता हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है 2025 और 2026 के एडमिशन के लिए। देखो यार, फॉर्म फिल करना जब भी मैं सिखाऊंगा जब फॉर्म आपके पास आएगा, क्योंकि मैं पुरानी वीडियोस भी डाल चुका हूँ फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, वो आप नहीं देखना। मैं यहीं पर फॉर्म फिल कर रहा हूँ लाइव लैपटॉप पर और आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप वो देख लेना। समझ गए मेरी बात? फॉर्म कहाँ आएगा? फॉर्म आपके पास आएगा SECCAP। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अभी चलो बताता हूँ। तो फॉर्म मैं फिल करना सिखाऊंगा। एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी को फॉलो रखो, दोस्तों वगैरह में शेयर कर दो यार, ताकि वो भी सीख सकें। कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं है। मैं सालों से काम कर रहा हूँ यार, सालों से आप लोगों के लिए आसानी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इस साल भी करूँगा, ठीक है। बिल्कुल परेशानी हो ना, घर बैठे बैठे 100% फॉर्म फिल होगा आपका। अच्छा, अब जाना कहाँ पर है ये देखो। आपको जाना है क्रोम में, मैं फिर कह रहा हूँ यार, कंप्यूटर पे भरना, लैपटॉप पे भरना, टैब पे भर लेना, लेकिन मोबाइल पे ना भरना यार, मसले मसाइल आ जाते हैं बाद में। सही है। आप जाना अपने क्रोम पर, लैपटॉप में आपके पास अवेलेबल होगा, मोबाइल में भी होता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ लैपटॉप कंप्यूटर। पिछली बार बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुझे कहा था कि सर मसले आ गए, ये हो गए, क्योंकि वो फॉर्म फिल कर रहे थे मोबाइल से। लैपटॉप से कर लेना, मोबाइल से हो जाता है लेकिन मसले आते हैं फिर। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने जाना है क्रोम पर। क्रोम पे जाके आपने लिखना है www.secccap.com, इतना बस आप लिख देना। सबसे पहली आपके पास जो साइट आ रही होगी वो आपने खोलनी है। उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। समझ गए बात? समझ गए ना? कोई मसले मसाइल नहीं ना? बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रोम पे गए, गूगल पे गए, गूगल पे जाकर, अच्छा लिंक मैं ग्रुप में भी दे दूंगा उन बच्चों को जो क्रोम पे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है, क्रोम ब्राउजर पे जाना, गूगल पे जाके लिखना SECCAP, आपको मिल जाएगा ये फॉर्म गूगल पर, ठीक है। उसके बाद अभी तो एडमिशन नहीं आए हैं, यहाँ पर देखो 2025 लिखा हुआ भी है, मगर पीछे देखो 2024 लिखा हुआ है इसका मतलब 2024 और 2025 के एडमिशन है अभी। 2025 और 6 के नहीं आए, तो वो आएंगे तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। फॉर्म जब ओपन होगा मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अच्छा चलो, ये बात समझ आ गई ना? अब आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलना है? हाँ, ईजी है फॉर्म फिल करना, कोई मुश्किल नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब फॉर्म फिल करना है कैसे है मैं ज़रा बता देता हूँ। थोड़ा सा फॉर्म फिल करने का तरीका बता देता हूँ ताकि आप परेशान ना हो। देखो, फॉर्म आप खुलेगा आपके पास, स्टेप बाय स्टेप आपसे उसमें इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। ऑलमोस्ट आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद हैं फॉर्म फिल करने के लिए, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अभी आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। 2 डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ जो बनवा लेना अपने पास, वो यूज़ हो जाते हैं अक्सर। आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट। अब करेक्टर सर्टिफिकेट जब मैं बोलता हूँ तो बच्चे समझते शायद ये पुलिस से बनेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल से बनेगा, आपने कोई खुदा ना खास्ता कोई आप ऐसे नहीं हो कि आपको पुलिस में जाके सर्टिफिकेट बनवाना पड़े। अभी आप बच्चे हो, अभी भी आप छोटे हो, ठीक है। हाँ, जिंदगी में जा रहे हो लेकिन अभी भी आप छोटे हो, तो आपने अपने स्कूल जाकर, जो कि आप पास आउट हो चुके होंगे, उनसे डिमांड करना है करेक्टर सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। वो आपको दे देंगे। वैसे तो फ्री होता है, स्कूल की तरफ से ओनर ही मिलता है, लेकिन मेरे को फोटो कापी मिली थी 100 रुपये की। फोटो कापी थी, बस स्टैम्प लगी हुई थी उस पर, नीली वाली, ठीक है। तो मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा, ए से लेकर जेड तक।
यानी क्रोम ब्राउज़र खोलने से लेकर फॉर्म सबमिट कराने तक एक एक चीज़ मैं इसी तरह बताऊंगा आपके सामने, सब मौजूद होगा, कोई परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा, और जो भी सवाल हो वो मुझे आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कराची के 10 बेस्ट कॉलेजेस भाइयों के लिए, फिर बहनों के लिए बात करेंगे। सबसे पहले बॉयज़ के लिए बात कर लो, मैं बता रहा हूँ, अपने पास लिख लो। आदम जी, डीजे, दिल्ली, फॉरमैन, जिना और मलीर कैंट, गुलशन वाला कॉलेज एक जौहर में कॉलेज है, और इसके अलावा आपके पास और भी कॉलेजेस हैं। दिल्ली आई थिंक हो गया हमारा, ठीक है, हुसैनाबाद पर है। इसके अलावा बहरिया और एसटी लॉरेंस, ये तो मेरे ख्याल से गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए, ठीक है। इस तरह से ये कुछ 8-9 तो मैंने बता दिए, एक रह गया वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये 10 बड़े कॉलेजेस हैं, इसमें आपने अप्लाई करना है, सही है। अब बहनों के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि इक्वली बहनों को भी इंपॉर्टेंस देनी है। अच्छा, अब गर्ल्स के लिए बात कर लेते हैं, बहनों के लिए बात कर लेते हैं। भाइयों वाले तो हो गए, तो बहनों वाले 10 कॉलेजेस सुन लो। PECHS, ठीक है, तारिक रोड की तरफ है। इसके अलावा सर सैयद कॉलेज है, फॉर वुमेन कॉलेज नाज़माबाद है, एक गुलशन की तरफ भी है, और इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं। SR मजीद कॉलेज है आपके पास। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा शहीद मिल्लत कॉलेज है, और बहुत सारे कॉलेजेस बहनों वाले भी 10 मैंने आपको बता दी, थोड़े कम हुए हैं 10 से, लेकिन ये मेन जो है ये बता दिए। इनमें प्रायोरिटी पे अप्लाई करते हैं ना स्टूडेंट, इसलिए। अच्छा, ST लॉरेंस भी है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मज़ीद फर्दर की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये मैं मौजूद हूँ आपके सामने, जो कि आपको इंस्टा वगैरह, तो हो सके तो मेरा इंस्टा फॉलो कर लेना, ठीक है। हो सके तो मेरा इंस्टा फॉलो कर लेना, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं आपको जवाब देता रहता हूँ, वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, शॉर्ट वीडियोस जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूँ। ये मेरी DP लगी हुई होगी वहाँ पर इस तरह की। और चाहो तो यूट्यूब चैनल एम इंग्लिश अंडर बायोलॉजी फॉलो रखना, जैसी फॉर्म आएगा फिल करना सिखाऊंगा। ग्रुप में ऐड हो जाना, 3000 मैंने बताया ना फीस है। ये नंबर है 034080577780 लिखा हुआ भी है, इस पर कॉन्टेक्ट कर लेना। इसी पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, इसी नंबर से हम आपको ग्रुप में ऐड करके तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और इंशाल्लाह आपका कॉलेज में अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, सर परसेंटेजेस किस कॉलेज में क्या क्लोजिंग है, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि आज मेरा वो टॉपिक नहीं था, ये एक सेपरेट मुकम्मल टॉपिक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा वो टॉपिक अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको हर कॉलेजेस में क्या क्लोजिंग है ये बताऊंगा। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सबके लिए। तो वेट करना उस वीडियो के लिए। और जो परसेंटेजेस मैं बताऊंगा ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कॉलेज की परसेंटेज बताता हूँ 60, एक मिनट, अगर मैं किसी कॉलेज की परसेंटेज बताता हूँ 60, तो इस साल हो सकता है कि वो 58 हो जाए या 62 हो जाए, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 60 बता रहा हूँ क्लोजिंग 80 हो जाए, नहीं, तो बहुत करीब करीब परसेंटेजेस आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आई होप मेरी बात समझ आई होगी, ना आया हो तो पूछना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना, और दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें।